मुझे वो याद नहीं आ रहा है वो कौन सी फिल्म का था कि वो तुम्हें जीने नहीं देगा और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, शायद राकेश जी उसको सही कर देंगे, मैं तत्काल में याद नहीं रहा। वैसी कुछ स्थिति में फंसी हुई है सरकार की वहां। बिल्कुल मोदी जी की स्थिति तो यही है, इधर कहीं मोहन भागवत जी वहां आंखें दिखा रहे हैं, इधर विपक्ष ने तो ले ही लिखा है निशाने पर, ट्रंप साहब छोड़ नहीं रहे हैं कि 26-26 बार वो लगातार बोल रहे हैं। क्या कहिएगा सर, आपने देखा राकेश जी, हम लोग सुबह भी इसी सब मसले पर बात कर रहे थे, लगातार हमने कहा था कि जवाब शायद नहीं आएगा, लीपापोती होगी। अब तक की चर्चा पे आपका भी एक नोट राकेश। संजीव भाई, आज मैं तो दिन में खाना भी नहीं खाया, सोया भी नहीं संसद की कार्रवाई देखने के चक्कर में। और जब आप लेकिन राकेश जी गद्य में नहीं पद में खिलेगा। हाँ वही पद में खेल देता हूँ, पद में खेल देता हूँ। पहले तो ये फिल्म की बात कर रहे थे तो वो आज तो 12 बजे तक संसद चलनी है, तो उस पर पुराना गीत याद आता है कि आज की रात उन्हें नींद नहीं आएगी, सुना है उनकी महफिल में रत जगह है। लेकिन जो राजनाथ जी का जो प्रारंभिक भाषण था वो मुझे बड़ा जोरदार लगा, और उस पर मैंने तत्काल लिखने की कोशिश की कि मन की बातें सब बेमन से, मन की बातें सब बेमन से, दूल्हा रूठ गया दुल्हन से, और आग लगाई किसने घर में, पूछ रहे हैं अब सावन से, भैया कि हुआ कैसे पहलगाम। तो ये सारी बात है। मुश्किल ये है कि देखिए बहुत गंभीर मुद्दा था, और ये जिंदगी में, अब मैंने तो कभी संसद कवर की नहीं, कभी दिल्ली गया नहीं, आप लोग में से बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जब से टीवी आया तब से देखा है, ये पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से कह रहा है तुम ये सवाल नहीं ये सवाल पूछो, तुम ये सवाल नहीं ये सवाल पूछो, तुमको सवाल पूछना नहीं आता हमसे ले जाओ, फिर हमसे सवाल पूछो। तो ये एक हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है, कमजोर सरकार है, जो डर के मारे विपक्ष को अपने सवाल दे रही है। यानी वो विपक्ष की भूमिका भी खुद निभाना चाहती है, सत्ता पक्ष की भूमिका भी खुद निभाना चाहती है। और ऐसे में अगर आप किसी सरकार से उत्तरदायी जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो ये आप गलत हैं। अभी तक जितने वक्ताओं को मैंने सुना, उसमें जो विपक्ष के जितने भी वक्ता हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, सबने एक से बढ़कर एक बात रखी है। एक सवाल का जवाब राजनाथ जी के प्रस्तावना के भाषण में नहीं था। और असली बात तो अब ये है कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हो गया ठीक है, सीज फायर हो गया ठीक है, लेकिन आप चीन के बारे में तो बोलो, अमेरिका के बारे में तो बोलो, ट्रंप के बारे में तो बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। उनके भी जितने वक्ता आए हैं सत्ता पक्ष की ओर से, वो 1952 से शुरू करते हैं, 54 का युद्ध, 59 का युद्ध, 62 का युद्ध, 71 का युद्ध। लेकिन इनके सत्ता में आने के बाद जितने युद्ध हुए हैं, जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उनका जिक्र सब भूल जाते हैं। तो ऐसे में मैंने पहले भी कहा था कि ये आज की बहस भी चूं चूं का मुरब्बा जैसे होता है वैसे निकलेगा इसका नतीजा। आखिरी में माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, बड़ा अद्भुत मुद्रा में अपने अपने प्रवचन देंगे और सवालों का जवाब नहीं देंगे। आप देख लेना, कहीं लिख के रख लीजिए, न वो ट्रंप साहब का नाम लेंगे, न वो चीन के शी जिनपिंग साहब का नाम लेंगे, न वो टर्की का नाम लेंगे, ना वो IMF का नाम लेंगे जिन्होंने फंडिंग की है, ना वो ADB का नाम लेंगे। एक सवाल का उत्तर नहीं देंगे। उन्होंने खुद जो सवाल तय किए हैं उनके उत्तर वो देंगे, और उन उत्तरों के लिए अगर आप रद्द जगह करना चाहें तो करें। मैं तो 9 बजे सो जाऊँ जी। रोचक सी कोई आप पंक्तियां के साथ हो जाए इस पे तो और अच्छा रहेगा। आप 9 के बाद सोने वाले हैं, मैं कल आपको फिर तकलीफ दूंगा। जितने साथी लोग हैं मैं सबसे निवेदन करूंगा। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस आज की जो विशेष बहस हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, जो रात 12 बजे तक चलेगी, ये एक प्रहसन से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था कि सारे सांसदों को एक व्हिप जारी किया जाता कि भैया हिलना नहीं यहाँ से, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। लेकिन आप देख रहे हैं ट्रेजरी बेंचों की स्थिति क्या है। तो मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि कोई जवाब नहीं आना है। बेचारे राजनाथ की बात हमारे पंडित जी ने कही है, अरुण जी ने, उन्हें शिखंडी बना दिया है, उनको आगे रख दिया है, भैया तुम मरो, जो कुछ होना है, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन हमारी कविता जो कहती है वो ये कहती है कि खबरें बुरी आ रही हैं हर जनपद से। आज ऑपरेशन महादेव हो गया, मतलब उस आदमी का पता ही नहीं है कि किसने मारा, लेकिन ऑपरेशन महादेव हो गया। तो खबरें बुरी आ रही हैं हर जनपद से, हर कोई आपे से बाहर या हद से, और जो करना है निर्णय किस्मत का कर लो, जो करना है निर्णय किस्मत का कर लो। आस नहीं है कोई अपनी संसद से, आस नहीं है कोई अपनी संसद से, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं।
जी सर। राइट सर, राइट सर।